क्या हुआ चिड़िया आंटी, आप किस सोच में पड़ गए? आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की और मैं आपका नाम तक नहीं जानती। आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम बिहारी है। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो आपकी मम्मा या पापा ने देख लिया तो मुझे अपना शिकार बना लेंगे। चिड़िया आंटी, आप मुझसे मिलने आते रहिएगा ना। मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगा। मैं अपने मामा और पापा से कहती हूँ कि वो जंगल के छोटे पक्षियों का शिकार ना करें, पर वो मुझसे कहते हैं कि यही हमारा भोजन है। काश कि मैं आपको अपने मामा पापा से मिला पाती। ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता बेटी, पर यहाँ पास में एक नदी है। तुम उस नदी वाले पेड़ के पास आ जाया करो। मैं वहाँ हफ्ते में एक दिन आती हूँ। यहाँ के फल बहुत अच्छे होते हैं ना, उन फलों को लेने के लिए। तब मेरी और आपकी मुलाकात हो जाएगी। चिड़िया को किसी के जाने पहचाने की आवाज आ रही थी, पर छोटी चील की बातों ने चिड़िया को उस आवाज के बारे में भुला दिया। छोटी चील को चिड़िया की दोस्ती बहुत पसंद आई थी। चिड़िया वहाँ से अपनी घर की ओर निकल गई, पर चिड़िया के मन के सवाल उसे बार बार अपने पति पवन की याद दिला रही थी। छोटी चील जब अपने घर के अंदर गई, उसने अपने मम्मा और पापा को उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बताया। आगे की कहानी देखने से पहले अगर आपने एपिसोड 1, एपिसोड 2 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जंगल के छोटे पक्षी कितने अच्छे होते हैं। वो आंटी तो बहुत खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप छोटे पक्षियों का शिकार करना बंद कर दे और उनकी तरह ही फल फूल खाएं। मुझे उनकी दोस्ती बहुत पसंद आई। अगर आप दोनों छोटे पक्षियों का शिकार न करते तो वो आप दोनों से मिलने भी जरूर आती। चील बेटी, जिसने तुम्हारी जान बचाई है, हम उसे तो कभी कुछ नहीं करेंगे, पर जो तुम कहती रहती हो छोटे पक्षियों का शिकार ना करना, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही हमारा भोजन है। हम उन्हें खाकर ही संतृप्त होते हैं। पापा चील और मम्मा चील ने छोटी चील की बात नहीं मानी। एक रोज जब पापा चील नहीं थे, शिकार लेने गए हुए थे, मम्मा चील छोटी चील से कहती है, ये क्या चील बेटी, तुम तो अपने ही शिकारी पक्षियों के साथ दोस्ती करने लगी हो। ना कोई मांस खाती हो, ना हमें खाने देती हो, पर हमारी प्रजाति ही ऐसी है कि हम मांस खाकर ही संतृप्त होते हैं। तुम्हारी वजह से ही इस चिड़े को भी अभी तक मैंने बहुत मुश्किल से बचा कर रखा है। जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ जाओ उतना ही अच्छा होगा। अब इस चिड़े को भी ज्यादा दिनों तक मैं नहीं बचा पाऊंगी। इस तरह से चील माँ कहती है और वहाँ से चली जाती है। चील माँ के जाने के बाद क्या करूँ चिड़े अंकल, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चिड़िया आंटी मुझे बहुत पसंद है और आप भी मुझे बहुत पसंद हो। आपको मैं बचपन से ही देख रही हूँ। जब मेरा अंडा फूटा तो मैंने सबसे पहले आपकी ओर ही देखा था। मैं नहीं चाहती कि मेरे मम्मा और पापा आपको खाएं। चील बेटी, तुम्हारी सोच सभी चीलों से बहुत अलग है। तुम्हारे चेहरे पर मासूमियत भी साफ नजर आती है, और तुम्हारे मम्मा और पापा का कहना भी बिल्कुल सही है। हम छोटे पक्षी ही उनका भोजन बनते हैं। मुझे इतने महीनों से यहाँ कैद कर रखा है। मेरे बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, बिल्कुल तुम्हारे ही उम्र के होंगे। आपका बहुत दिल करता होगा कि आप अपने बच्चों के पास जाएं, अपनी पत्नी के पास जाएं। हाँ, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं अपनी पत्नी के पास जाऊं। मेरी पत्नी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर। छोटे चिड़िया पक्षी कितने अच्छे होते हैं। मैं उन सभी के साथ घुल मिल कर रहना चाहती हूँ, पर मेरे परिवार वालों की वजह से मैं उनसे घुल मिल नहीं पाती। यहाँ तक कि सभी छोटे पक्षी मुझसे डरते हैं। कोई मेरे साथ खेलना भी नहीं चाहता। छोटी चील की दोस्ती पवन चिड़े से हो गई थी। बचपन से ही वो पवन चिड़े को बचा रखी थी। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी से अपनी जिंदगी जी रही थी, पर चिड़िया को अपने पति की कमी महसूस होती ही थी। एक दिन नदी किनारे चील की बच्ची चिड़िया के आने का इंतजार कर रही थी। चिड़िया के आने के बाद दोनों एक दूसरे से काफी समय तक बात करते हैं। चिड़िया चील की बच्ची को लेकर अपने घर भी जाती है, अपने बच्चों से मिलवाती है। और चिड़िया ये बात जानती थी कि जंगल के पक्षियों को चिड़िया की चील की बच्ची के साथ दोस्ती पसंद नहीं आएगी, इसलिए वो ज्यादा वक्त नदी के किनारे ही चील की बच्ची से बात कर लिया करती थी। अब मुझे चलना चाहिए, मेरी बच्ची मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रुकिए चिड़िया आंटी जी, मैं आपसे काफी समय तक एक बात पूछना चाहती थी, पर कभी मुझे मौका ही नहीं मिला। मैंने आपके बच्चों को देखा, आपको देखा,
पर आपने कभी अपने पति के बारे में कुछ नहीं बताया। आपके पति कहाँ है? चील की बच्ची की बात सुन चिड़िया रो पड़ी और रोते हुए उसने अपने पति के बारे में बताया कि किस तरह से चील उसे पकड़कर ले गया था और वह मारा गया। चिड़िया वहाँ से चली जाती है, पर छोटी चील को बात समझ में आ गई थी। छोटी चील जान चुकी थी कि उसके घर पर जो चिड़ा कैद है वह कोई और नहीं, उसकी प्यारी आंटी का ही पति है। उस दिन गुफा में जाकर छोटी चील फूट फूट कर रो रही थी। दोनों ही चील परेशान हो रहे थे। मामा चील और पापा चील दोनों पूछ रहे थे कि आखिर उनकी बेटी को क्या हुआ। छोटी चील लगातार रोए जा रही थी। दोनों ही चील अपनी बच्ची को इस तरह से लगातार रोते हुए देख काफी परेशान हो गए थे। छोटी चील के चुप होते ही पापा चील ने छोटी चील से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? मम्मा पापा, आप दोनों मेरी बात नहीं मानोगे, कभी नहीं मानोगे। मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं उस चिड़िया आंटी से हर रोज नदी किनारे मिलती हूँ। मैंने उनके घर भी गई थी, उनके परिवार से भी मिली। मुझे चिड़िया आंटी बहुत पसंद है। आज मुझे पता चला कि चिड़िया आंटी के पति उनसे अलग क्यों हो गए हैं। चिड़िया आंटी खुश होकर भी नाखुश रहती हैं क्योंकि उनका पति उनके साथ नहीं। चील बेटी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमारी क्या गलती है? अगर उसका पति उसके साथ नहीं रहना चाहता तो उससे हम दोनों का क्या नाता? नाता है माँ, नाता है। आप दोनों का ही नाता है। आप दोनों ही इन सब चीजों के जिम्मेदार हो क्योंकि उनके पति को आपने कैद कर रखा है। मेरी उम्र के ही उनके बच्चे हैं जो अपने पापा के लिए तरसते रहते हैं। चील बेटी की बात सुनकर पापा चील और मम्मा चील दोनों ही दंग रह गए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दोनों ने अपनी बेटी को गले लगाया और चिड़िया के पति पवन को आजाद कर दिया। पवन चिड़ा भी बहुत खुश हुआ। पवन चिड़े ने छोटी चील को गले से लगाया और प्यार किया और फिर अपने घर की ओर आ गया। पवन के साथ छोटी चील भी थी। पवन ने सारी बात चिड़िया को बताई। बिछड़ा हुआ परिवार दोबारा से मिल गया और बहुत खुश हुआ। चील की बेटी तो अपने परिवार के पास वापस आ गई। चील परिवार ने डिसाइड किया कि वो मरे हुए पक्षियों का शिकार करेंगे और फल फूल भी खाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पवन चिड़े, प्यारी चिड़िया और उनके बच्चे, उनका परिवार खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगा। अब चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता था क्योंकि उसका महीनों से बिछड़ा हुआ पति वापस घर आ गया था और बच्चों को अब पापा का भी प्यार मिलने लगा था। सभी छोटी चील के ही शुक्रगुजार थे। छोटी चील के अंदर करुणा भरा हुआ था, सभी के लिए प्रेम भरा हुआ था। प्यारे दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का एपिसोड 1, एपिसोड 2 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही मजेदार कहानियाँ लेकर आती रहूंगी। तो प्यारी चिड़िया के चिड़िया कार्टून चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।